अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह ज़ौजल आज की इस वीडियो में पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे और आज का जो हमारा मौजू है उर्दू पढ़ना सीखे। इसमें अर्तुगरुल गाज़ी की जो हिस्टोरी बुक है, हिस्टोरी किताब है, इसका पार्ट नंबर 3 इंशाअल्लाह ज़ौजल पढ़ेंगे। 2 पार्ट में काफ़ी अच्छी मालूमात बताई गई। पहले पार्ट में तुर्किस्तान के पुराने हालात बताए गए तुर्की के, और दूसरे पार्ट में जो जंग की शुरुआत थी, पहले मुग़लों ने हमला किया और तुर्की जो लोग थे, तुर्क लोग, वो अलग अलग जगहों पर चले गए। भाई इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो लास्ट में जो बात बताई गई, अगर पार्ट नंबर 2 आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, चूँकि पार्ट नंबर 3 का पूरा ताल्लुक़ यहाँ से, चूँकि ये लोग सख्तियाँ झेलते और मुसीबतें उठाते, हमने पढ़ा। तो ये कहाँ पर पहुँचे? अनातोलिया, जो एक नाम है एक जगह का, वहाँ पर। अब देखिए पार्ट नंबर 3 में इस पैराग्राफ से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पहुँचते, यानी ये जो लास्ट लाइन हमने पढ़ी पार्ट नंबर 2 में, अनातोलिया एक जगह का नाम है तुर्किस्तान में, है ना। तो ये वहाँ से कंटिन्यू हमें करना है। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते, यानी उस जगह पहुँचते पहुँचते कबीले में कोई 1200 आदमी रह गए, यानी 1000 या 1200 जितने आदमी रह गए थे, इनका जो पूरा कबीला था, ठीक है। इनमें भी सिर्फ 400, है ना, सवार लड़ने भिड़ने के काबिल थे, यानी जो सवार होते हैं घोड़े वगैरह पर, वो 400 सवार जो लड़ने भिड़ने की ताकत रखते थे, इसके काबिल थे। बाकी कुछ बूढ़े थे, यानी इसके अलावा बूढ़े लोग भी थे, कुछ बच्चे और कुछ औरतें, ठीक है। ये सब मिला करके इस लूटे हुए काफिले का सरदार, जाहिर सी बात है ये जब तुर्किस्तान से निकले और अभी इनका सरदार है, तो देखिए काफिले का सरदार अर्तुगरुल बड़ा बहादुर शख्स था, जिसका हमें इंतज़ार था, जिनके बारे में हमें सुनना था। इसका कद, यानी अर्तुगरुल गाज़ी का कद लंबा चौड़ा, है ना, और चकला सीना, यानी बहुत मजबूत सीना था, ठीक है। बड़े बड़े हाथ पाँव, है ना, गोरा रंग, एशियाई कोचक, यानी वही अभी का आज का जो तुर्की है, इसकी सरहद पर पहुंचकर अर्तुगरुल को अपना वतन याद आ गया। जाहिर सी बात है किसी को भी याद आएगा, क्योंकि यहाँ तुर्किस्तान की झलक सी नज़र आती थी। पलट कर देखा तो इफ्क पर, ये एक जगह का नाम है, इफ्क पर धुंध की सफ़ेद, यानी जैसे बारिश और बर्फ़ वगैरह पड़ती है ना, जो धुंधला जब दिखता है, वही धुंध की सफ़ेद चादर के सिवा कुछ नज़र न आया, ठीक है। देखिए आगे, जी मैं कहा कि अगरचे तुर्किस्तान यहाँ से हज़ारों कोसों का पिल्ला है, यानी पिल्ला यानी फासला है, यानी दूर है यहाँ से, हज़ारों कोसों यानी बहुत दूर है। उड़ के भी, उड़ना यानी जैसे पंछी वगैरह उड़ते हैं ना, उड़ के भी जाएं तो न पहुंच सके, ठीक है। तुर्किस्तान की बात हो रही है। मगर खुदा का शुक्र है कि दुश्मनों से नजात पाई, यानी वो दुश्मनों से बचकर दूसरी जगह पर आ गए। ज़िंदगी रही तो बदले का मौका भी हाथ आ जाएगा। ये मतलब अर्तुगरुल गाज़ी ने अपनी कौम वगैरह को नसीहत की होगी। आगे देखिए, आगे पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हैं। अर्तुगरुल को अनातोलिया, ये जो जगह है, में सफ़र करते कई दिन हो गए, अगरचे हर मंजिल पर मगर ये ख्याल खींचे लिए जाता था। कौन सा ख्याल खींच रहा था उनको जाने के लिए? कि किसी तरह यहाँ के बादशाह के दरबार में पहुँचना चाहिए। देखिए आगे, वो आखिर सल्जूक नस्ल का तुर्क और अपना भाईबंद है, जो बादशाह है ना, शायद इसके दरबार में पहुंचकर दिल के हौसले निकालने का मौका मिले। देखिए आगे, एक दिन ये बेवतन एक दर्राह में से गुज़र रहे थे। इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थीं, आसपास इर्द गिर्द, यानी बीच में से एक छोटा सा रास्ता, जिसमें सिर्फ 2 सवार पहलू ब पहलू गुज़र सकते थे, यानी बहुत पतली ये गली होगी, पतली स्ट्रीट होगी, है ना, 2 ही लोग निकल सकते थे। आगे आगे अर्तुगरुल था, पीछे पीछे उसके जांबाज साथी। गले में
तुर्किश और पीठ पर ढालें डालें, एक हाथ में नेज़ा और दूसरे में लगाम संभाले चले आते थे। यानी ये बता रहे कि इस तरह जा रहे थे, इस अंदाज में, मतलब तैयार होकर के बिल्कुल। इस लीन, देखिए लीन का माना क्या होगा, एक है ना, एक नंबर क्या है, कतार, यानी इस कतार, लाइन, इस कतार यानी जो लीन है वो डोरी के बीचों, रस्सी के बीचों बीच औरतें और बच्चे थे। यानी ये एक मतलब सिक्योरिटी की, मतलब इस तरह सिक्योरिटी कर रहे थे कि ये दूरी बीच में बच्चे और औरतें, इनको कोई नुकसान ना पहुँचे, और आसपास लोग, ठीक है। कभी किसी औरत या बूढ़े के घोड़े की जीन, है ना, खसक जाती तो एक सवार घोड़ा मार के आगे आता। मार यानी जो घोड़े के ऊपर जो पेटी रखी जाती है, जिस पर बैठा जाता है और लगाम लगाई जाती है वो, ठीक है, उसे उतार कर घोड़े के तंग को कस कर बांध देता और घोड़े पर सवार करके 2 कदम उनके साथ साथ चलता, ठीक है। देखिए आगे, फिर घोड़े को, है ना, ठीक है। देखिए अब ये जो बताए ना आगे, ये एक उनके हालात बता रहे हैं कि इस तरह से जाते। देखिए आगे, फिर घोड़े को फिरा के, यानी वापस से अपनी जगह चला जाता। जब अब वो जो सिपाही आता, घोड़े की वो जो लगाम हट जाती तो उसे सही करता, फिर उसको फिरा के सही करके वो वापस अपनी जगह चला जाता, जो सिपाही होता था उनके कबीले में, उनके ग्रुप में। जब कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आता, सारे लोग थोड़ी देर के लिए घोड़ों की बांगें रोक लेते, यानी जो रस्सी खींचते हैं जिससे घोड़े चलते उसे रोक लेते, उसे रोकेंगे तो घोड़ा भी रुक जाएगा। उन सब के पीछे खच्चरों पर खेमे लदे हुए थे, उनके पीछे भेड़ बकरियों का एक गिल्ला, है ना, एक गल्ला यानी यूँ कह लीजिए कि भेड़ बकरियों का पूरा गिरोह, है ना, झुंड जिसको कहते हैं, जिसकी देखभाल के लिए 10-12 सवारों का एक छोटा सा दस्ता यानी ग्रुप, है ना, दस्ता उन लोगों का, 10-12 लोगों का झुंड, दस्ता मुकर्रर था, यानी उनको वहाँ पर लगाया हुआ था, मुकर्रर था। लास्ट में मतलब खच्चरे और उस पर खेमे लगे हुए थे, भेड़ बकरियों का जो गिरोह था वो, उनकी देखभाल के लिए भी 10-12 लोगों को रखा हुआ था। ये पूरा उनका कबीला और काफ़िले का ये जो आपने देखे ये हालत था। अभी इंशाल्लाह ज़वजल पार्ट नंबर 4 में, आगे के पार्ट में इंशाल्लाह यहाँ से हम कंटिन्यू पढ़ेगा। अभी भी बहुत मतलब अच्छी बातें आ रही है, तो आप ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इस्लामिक एंड टेक।